मृत्यु आने से पहले मृत्यु को अपना लो, क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं है। मृत्यु से मेरा मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन से है, स्वयं के एक उच्च संस्करण में पुनर्जन्म से है। आपको बांधने वाली कुछ सीमाओं के पार जाकर अपनी क्षमता के असीमित आकाश में उड़ने से है, क्योंकि आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ से ही आपके सच्चे और ऑथेंटिक सेल्फ के जन्म का रास्ता खुलता है। जिस क्षण आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई एक कहानी शुरू होती है। आपको एक नाम दिया जाता है, आपका एनवायरनमेंट आपको आकार देना शुरू करता है और आप अनुकूलन की धाराओं द्वारा ढाला गया एक बर्तन बन जाते हैं। आपके विचार आपकी सोच के कपड़ों पर इस यात्रा की छाप बनाते चलते हैं और इस प्रकार आप अपने लिए इच्छाएं, विश्वास और वो अलग अलग लेबल्स इकट्ठा करते हैं जो यह बताते हैं कि आप कौन हैं। इस कहानी में आपको सुकून भी मिलता है और समय के साथ साथ आप इससे गहराई से जुड़ते भी जाते हैं, यहाँ तक कि आप यह मानना शुरू करते हैं कि यही आपके अस्तित्व का निर्णायक सार है। आप जो किरदार निभाते हैं, अपने लिए जो भूमिकाएं एज्यूम करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाते हैं। फिर भी अगर आप अपनी निगाहें अंदर की ओर मोड़ें और ईमानदारी से खुद की जांच करें, तो आपको एहसास होगा कि आप अपने बारे में जो कुछ भी मानते हैं वह एक पल में बदल सकता है। न केवल बदल सकता है, यहाँ तक कि पूरी तरह से विघटित भी हो सकता है, क्योंकि हुआ केवल इतना है कि आपकी पहचान को बुनने वाली इच्छाएं, विश्वास और लेबल उस कहानी के टुकड़े हैं जिनसे आप जुड़ गए हैं। लेकिन ये सब केवल आपके बाह्य अस्तित्व के कैनवास पर अल्पकालिक ब्रश स्ट्रोक्स हैं। आपकी धारणा की हवाओं में क्षणभंगुर फुसफुसाहट हैं। वे इस बात का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं करते कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप इस मुखौटे से एक एक करके सारी परतें उतार देते हैं, तब आपको अपना विस्तार दिखाई देता है। जब आप ईमानदारी और गहराई से स्वयं का परीक्षण करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपका सच्चा सार किसी भी कहानी, किसी भी लेबल या कैसे भी पर्टिकुलर व्यक्तित्व की सीमा से परे है। यह चेतना की वह असीम चिंगारी है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। स्वयं को वास्तव में जानने के लिए आपको अपने स्वभाव की तरलता को जानना होगा। आपको स्वयं को किसी भी तरह की पहचानों, कहानियों और लेबलों के प्रति लगाव के बंधनों से मुक्त करना होगा। ऐसा करके आप स्वयं को आत्मखोज और आत्मबोध की अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। ईश्वर के इस आशीर्वाद को गले लगाएं कि आप किसी भी बात पर अपना स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं। जिन आख्यानों ने आपको आकार दिया है, उनकी पुनर्कल्पना करके उनका पुनः निर्माण करें। अपने आप को झूठी पहचान के बोझ से मुक्त करें और अपने सच्चे अस्तित्व की प्रतिभा के साथ खड़े हों। तथाकथित कहानियों के पार एक अवर्णनीय सौंदर्य है, एक ऐसा स्थान जहां आपका एसेंस यानी सार परम शुद्ध और मिलावट रहित बना रहता है। मृत्यु की यह यात्रा एक विरोधाभासी नृत्य है, जो दर्दनाक और सुंदर दोनों ही है। यह उन भ्रमों को तोड़ देती है जिनसे आप चिपके हुए हैं, उन झूठों को उजागर कर देती है जिन्हें आप कभी सच मानते थे। आपको जाने देने, पहले से व्यर्थ सीखा हुआ भूल जाने और खुद को उन जंजीरों से मुक्त करने का साहस जुटाना होगा जो आपको बांधती हैं। यह यात्रा नया ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अहंकार की पकड़ से मुक्त होने के बारे में है। यह अहंकार ही है जो इन कहानियों को कायम रखता है। किसी भी तरह उन्हें एक साथ पकड़ कर रखना खुद को भय और असुरक्षा से बुने गए नाजुक जाल में फंसाए रखना है, और जैसे ही आप स्वयं को उनकी नाजुक पकड़ से अलग करते हैं, अहंकार खत्म होना शुरू हो जाता है। साथ ही उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। हालांकि अहंकार आपको कन्विंस करता है कि कुछ चीजों को छोड़ देने का मतलब अस्तित्व को समाप्त करना है। आपका अहंकार आपके अस्तित्व से इस कदर जुड़ा होता है कि बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। यह अपनी ही मायावी और भ्रामक वास्तविकता को पकड़कर उन्हीं से नियंत्रित होना चाहता है। लेकिन यदि आप बारीकी से देखने का साहस कर सकें
तो आपको पता चलता है कि अहंकार स्वयं ही वास्तविक नहीं है। यह एक मृग तृष्णा है जिसने आपको बहुत लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा हुआ है। वास्तव में अभी तक कोई सच्चा एवं गहरा विचारक या कि उनका कोई स्वामी है ही नहीं। विचार उठते हैं, पानी में लहरों की तरह गुजरते हैं और आप उन्हें अपना सार समझने की भूल करते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया है। यह धारणा कि जो कोई सोच रहा है वह आप हैं, यह केवल एक भ्रम है, आपके मन की एक क्लेवर क्रिएशन यानी कि चतुर रचना है। इस झूठी पहचान को त्याग कर आप अपने आप को अहंकार के सीमित क्षेत्र से बाहर निकालकर शुद्ध जागरूकता के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं, जहां विचार आपको परिभाषित करने की अपनी शक्ति खो देते हैं। अल्टीमेट ट्रुथ के इस प्योर डोमेन में आपको स्वतंत्रता की पहली झलक मिलती है। केवल आपके ट्रू एसेंस की सुंदरता की प्राप्ति ही ऐसी चीज है जिससे आपके अहंकार को नष्ट होने के दर्द को बैलेंस किया जा सकता है। यह आपके ऑथेंटिक सेल्फ को आपके अहंकार की जंजीरों से मुक्त करके इसे पुनः प्राप्त करने की यात्रा है। अहंकार को समाप्त करना वस्तुतः विनाश का कार्य नहीं है। इनफैक्ट यह आपकी धारणा में गहरे बदलाव के बारे में है, स्वयं के साथ आपके रिश्ते में परिवर्तन के बारे में है। आप अहंकार से खुद को अलग कर देते हैं, इसे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते हैं। और समय के साथ जैसे जैसे आप यह समझना शुरू करते हैं कि अहंकार काम कैसे करता है, यह अपने आप स्थिर होने लगता है। यह समझ जाता है कि अब बागडोर इसके पास नहीं रही और अहंकार के इसी समर्पण में सद्भाव वापस आ जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शारीरिक मृत्यु से पहले आप इस इच्छित मृत्यु का वरण करें तो कैसे, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने दर्द को काफी करीब से देखा और सहा है। बहुत आसान है। करना केवल इतना होता है कि आप हर चीज को वैसा ही समझना शुरू करें जैसा वे वास्तव में हैं। एक बार सोच कर देखें कि विचार मिट जाने पर क्या बचता है। क्या बचता है जब आप अपने अनुभवों के लेबल्स और डिसीजंस को सस्पेंड कर देते हैं? और तब क्या होता है जब आप वर्तमान क्षण को उस रूप में ढालने से बचते हैं जैसा आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए? सच कहूं मेरे दोस्त, तो इस एक्सपीरियंस को किसी लैंग्वेज के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। शब्द और स्पष्टीकरण की अपनी सीमाएं हैं, ये कम पड़ जाएंगे। इसके बजाय मैं आपको कहूंगा कि बस अपनी सराउंडिंग्स यानी कि अपने परिवेश का निरीक्षण करें। केवल वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने की प्रैक्टिस करें। परमानेंट अस्तित्व केवल उसका है जो वास्तविक और प्राकृतिक रूप से है। यह बिना किसी व्याख्या के वर्तमान वास्तविकता को एज इट इज स्वीकार करने जैसा है। जैसे ही आप भय, चिंता और अवसाद से छुटकारा पाने का चुनाव करते हैं, आपको एहसास होता है कि ये सब मन के जटिल धागों से बुनी हुई कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सत्य नहीं है। यही वे भ्रम हैं जो आपको सीमित कर रहे हैं। किसी भी समस्या या भय आने पर विभिन्न विचार और संवेदनाएं उत्पन्न होने ही होने हैं और यही आपको विश्वासों और धारणाओं के जाल में उलझाते हैं। एक उदाहरण डर का लेते हैं। आपका मस्तिष्क पहले से ही इतनी कहानियों के अनुभवों से भरा हुआ है कि आपके सामने कुछ भी हो उसके बारे में ये ज्वलंत परिदृश्यों को चित्रित कर सकता है और करता भी है। परिणाम स्वरूप आप स्वयं को इन स्वनिर्मित भ्रमों के दायरे में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन यदि आप एक कदम पीछे हटते हैं और केवल घटना के निष्पक्ष पर्यवेक्षक बन जाते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर पैदा हुआ डर आपके सीने में एक वाइब्रेटिंग एनर्जी से ज्यादा कुछ नहीं है। और यह एनर्जी, यह ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। यह महज एक अनुभूति है, आपके अस्तित्व से गुजरने वाली एक क्षणिक लहर। इसी प्रकार विचार भी उत्पन्न होते हैं और ये सब किसी एक के साथ नहीं होता है, ये बस हो रहा है। इन कहानियों पर विश्वास करने या इन्हें नेगेटिव जैसा कोई लेबल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मूल में ये ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। जैसे ही आप ये समझने में सक्षम हो जाते हैं
कि ये कहानियां आपके ही मन की रचनाएं हैं। आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं। आप स्वयं को उनकी पकड़ से मुक्त महसूस करते हैं। आपको एहसास होता है कि आप में जाने देने की क्षमता आ गई है। आप में उस पकड़ को ढीली करके उससे खुद को स्वतंत्र करने की क्षमता आ गई है जिसमें उन्होंने आपको जकड़ रखा था। और ऐसा करने पर आप स्वयं को उनकी सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। याद रखें कि आधारभूत रूप से आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक एनर्जी ही है। ये कहानियां, संवेदनाएं, आपके विचार, सब कुछ केवल जीवन की गतिमान ऊर्जा के नृत्य का हिस्सा है। इन कहानियों से अपने विश्वास को हटाकर उन्हें बिना किसी लगाव के अपने बीच से गुजरने की अनुमति देकर आप उस स्वतंत्रता को खोज पाते हैं जो आपके भीतर निहित है। उन कहानियों को भूल जाएं जो अब आपके काम की नहीं है। डर, चिंता और अवसाद के बोझ से खुद को मुक्त करें। ऐसा करके आप अपनी उस सच्चाई को अपनाते हैं जो आपके लचीलेपन की शक्ति में अंतर्निहित है। अब आप अपने आप को संवेदनाओं के अनंत विस्तार के लिए खोल देते हैं जो आपकी स्वयं द्वारा बनाई गई सीमाओं के आगे मौजूद है। मृत्यु से पहले मरना एक महत्वपूर्ण और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी वास्तविकता का ताना बाना टूट जाता है और आप उस चीज को ढहते हुए देखते हैं जो कभी आपको स्थायी लगती थी। सच तो यह है कि यह उस पुरानी कहानी का समापन है जिसने अब तक आपके अस्तित्व को परिभाषित किया है। आप अपनी पुरानी कहानी के खत्म हो जाने का शोक मना सकते हैं, एंड दैट इज ओके। यह कुछ ऐसे क्षण भी हो सकते हैं जिनमें ब्रह्मांड आपको गले लगाकर आपको उस पुनर्जन्म के लिए तैयार करता है जिसकी यहां बात हो रही है। यह सॉलिट्यूड यानी कि एकांत का समय है जब आप अपने भ्रम की परतों को उतारकर सच्चाई से आमना सामना करते हैं। यह अपने अस्तित्व को इस सत्य के साथ अलाइन करने और हमेशा बकबक करने वाले आपके मन द्वारा आपके लिए बनाई गई बाउंड्रीज के पार जाने का समय है। और मेरे दोस्त, इस सच्चाई को गले लगाओ। आप बाउंडलेस हैं, लिमिटलेस एनर्जी हैं जो अस्तित्व के धागों में जटिल रूप से बुनी हुई है। अब किसी भी चीज के बिछड़ जाने का भ्रम दूर हो जाएगा और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का पता चलेगा। आप इस दुनिया की सीमाओं के भीतर तो हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं, बल्कि सारा संसार आपके भीतर विद्यमान है। आपके बिना किसी भी मानवीय अनुभव का कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई प्रकृति नहीं होगी। आप ही वह जीवन शक्ति हैं जिससे सब कुछ सजीव होता है। जैसे ही आपको यह एहसास होता है कि आप अस्तित्व के ताने बाने के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, किसी से अलग होने का भ्रम दूर हो जाता है। एक बार जब आपका पुनर्जन्म हो जाता है तो ये सत्य स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। गहन मुक्ति इस भ्रामक दर्द से परे ही है। अपने असीम स्वभाव की सच्चाई को गले लगाओ, क्योंकि जीवन आपसे ही है। दुनिया अपने सभी आश्चर्यों और रहस्यों के साथ आपके भीतर ही बसती है। इस क्षण में थोड़ा सा रुकें और अपने आप से एक गहन प्रश्न पूछें। दुनिया के द्वारा आप पर अपनी परिभाषाएं थोपने से पहले आप कौन थे? इसी पूछताछ की गहराई में पहचानने की कोशिश करें कि आपका सच्चा सार दुनियावी संरचनाओं से परे है। दुनियावी भूमिकाओं और अपेक्षाओं के लेबल से पहले आप में अस्तित्व का शुद्धतम और अपरिमार्जित रूप अनंत स्रोत के रूप में मौजूद था। यदि आप अभी भी यहां हैं तो मुझे विश्वास हुआ कि आप अपने प्रति वास्तव में अत्यधिक जागरूक हैं, और निश्चित ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके आप उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस वीडियो में एक पावरफुल और अपलिफ्टिंग मैसेज है जो उनके दिलों को भी छू सकता है। मेरे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ। टेक केयर।